बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस पीरियड कॉलेज मियाँवाली। बेटा द टॉपिक दैट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ सक्सेशन। सक्सेशन बेटे हमारे पास चैप्टर 25 का टॉपिक है और बेसिकली जो है ये सक्सेस वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, अब सक्सेस जो है मींस प्रोग्रेस, किसी भी चीज़ की प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो अब बेटा हमारे पास जो इकोसिस्टम होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये नेचुरल सिस्टम्स की बात करेगा, नेचुरली बात करेगा। ठीक है, कि किस तरह से हमारे पास जो फॉरेस्ट है अगर हम उसको इकोसिस्टम कह रहे हैं तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है। मतलब वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, जब उसका पहला पॉइंट कौन सा होता होगा, पहला कौन सा प्लांट है या पहला कौन सा एनिमल है जो वहाँ पे आया था, या क्या प्रोसेस होता है उसका। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ रिलेटेड टू द सक्सेस ऑफ इकोसिस्टम, कि वो ज़ीरो से स्टार्ट होके पीक तक जाता है या क्लाइमेक्स लेवल तक जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है बेटा, अब सक्सेशन जो है इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। इट इज़ मेनली डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन अ कम्युनिटी। अब सीक्वेंस ऑफ चेंजेस से मुराद है कि एक सीक्वेंस के साथ तब्दीली आएगी, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है सिंपल सी चीज़ कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगी और आपके पास क्या होगा, एक कम्युनिटी जो है या एक इकोसिस्टम जो है ये इस्टेब्लिश होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी अब टाइम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्सेशन जो है हमारे पास किसी भी इकोसिस्टम की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर जो टाइम है हमारे पास वो मेजर रोल प्ले करेगा। यानी कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है हमारे पास। ऐसा नहीं होगा कि जो फॉरेस्ट है वो कोई दिनों में इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब बेटा दिनों में भी इस्टेब्लिश हो सकता है, लेकिन वही चीज़ है कि यहाँ पे सक्सेशन जो ये डिस्कस करेगा, इकोलॉजी के रेफरेंस से टॉपिक डिस्कस करेगा। बेटा ये बात आपसे हो रही है नेचुरल सिस्टम्स के हवाले से कि नेचुरली क्या होता है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल कंडीशंस, जिसमें हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी तो इस्टेब्लिश करवाते हैं ना, मुख्तलिफ तरह की मशीनरी वगैरह को यूज़ करके हम वहाँ पर फौरी तौर पे सॉइल तैयार कर लेते हैं, या वाटर जो है वहाँ पर मुख्तलिफ तरह की पाइपलाइंस के ज़रिए से वहाँ पर अवेलेबल होता है, या आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करके या मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ज़रिए से जो है हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है वो बना सकते हैं या आर्टिफिशियल पॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा ये बात कर रहे हैं नेचुरल सिस्टम्स की, कि नेचुरली आपके पास कोई भी इकोसिस्टम जो किसी जगह पे इस्टेब्लिश होने जा रहा है तो वो कैसे बनेगा। तो वो कहता है कि एक्चुअली ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं सक्सेशन। तो सक्सेशन जो है इसको हम मेनली डिफाइन करते हैं कि जस्ट द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन अ कम्युनिटी। ठीक है, एक कम्युनिटी के अंदर एक सीक्वेंस के साथ, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जाती है, मतलब उस कम्युनिटी के अंदर नंबर ऑफ पॉपुलेशंस जो हैं वो ऐड अप होती जाती हैं, और ये प्रोसेस जो है आपके पास ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हमारे पास एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो वजूद में आ जाती है। ठीक है, कम्युनिटी चेंजेस ऑल्टर द इकोसिस्टम इन वेज दैट फेवर्स द कॉम्पिटिटर्स एंड स्पीशीज़ टू रिप्लेस देयर प्रीडिसेसर्स। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इट्स ऑब्वियस कि हमारे पास जो एक फॉर एग्जांपल ज़ीरो से स्टार्ट करना है हमने किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी इकोसिस्टम को बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई एक स्पीशी मौजूद होगी, कोई एक ऑर्गेनिज्म होगा जो सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब वो 5-6 ऑर्गेनिजम्स जो कि सेम स्पीशी से बिलोंग करते होंगे वो एक जगह रहते होंगे। अब बेटा जब दूसरी स्पीशी उस जगह पे पहुंचेगी तो ऑब्वियसली उन दोनों स्पीशीज़ का आपस में कंपटीशन चलेगा, और हो सकता है बाद में आने वाली स्पीशी जो है वो पहले वाली के मुकाबले में बेटर कॉम्पिटिटर हो, तो वो क्या करेगी, वो सर्वाइव कर जाएगी। तो वही बात ये कर रहा है कि जैसे जैसे कम्युनिटी चेंज होती है, जैसे मैंने आपको कहा था कि डायनामिक कलेक्शन है, ऑर्गेनिजम्स का नंबर इसके अंदर कम या ज़्यादा होता रहता है। तो कहता है कि जैसे ही डिफरेंट पॉपुलेशन इसके अंदर ऐड होंगी, तो जो पॉपुलेशन आपके पास या जिस स्पीशी के मेंबर बेटर कॉम्पिटिटर्स होंगे या इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से फिट आ जाएंगे, तो वो बेटा क्या करेंगे, अपने प्रीडिसेसर्स को, यानी कि जो उनके एंसेस्टर्स होंगे या उनसे पहले मौजूद होंगे, पहले जो कम्युनिटी मौजूद होगी उसको वो रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सम वट प्रिडिक्टेबल मैनर अनटिल अ स्टेबल सेल्फ सस्टेनिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज रीच्ड। अब वो कहता है कि ये प्रिडिक्टेबल मैनर में आपके पास मतलब कि वो जो चेंजेस होंगी वो एविडेंट होंगी, उसको आप देख सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, और वो एक स्टेबल कम्युनिटी की तरफ जा रहे होते हैं या सेल्फ सस्टेन कम्युनिटी की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, जिसको किसी भी तरह की सपोर्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। मतलब कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का कंप्लीट कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है। देखिए बेटा, हमने बात की थी कि इकोसिस्टम जो है ना हमारे पास, इकोसिस्टम ये बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं ना उनका कॉम्बिनेशन होता है। अब किसी भी जगह के फॉर एग्जांपल हम बेयर रॉक की बात करते हैं ना, ठीक है, कोई बंजर ज़मीन हमारे पास पड़ी हुई है किसी जगह पे, अब वहाँ पर बेटा सिर्फ एबायोटिक फैक्टर्स मौजूद हैं, मतलब वहाँ पर एयर भी है,
टू सम एक्सटेंट वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी भी होगी, ठीक है, या फिर हमारे पास हम कहते हैं कि सनलाइट भी पहुँच रही है, तो एबायोटिक फैक्टर मौजूद हैं, लेकिन बायोटिक फैक्टर्स वहाँ पे नहीं है ना, तो उसको हम इकोसिस्टम नहीं कह सकते। तो बेटा वहाँ पर जाकर बायोटिक फैक्टर्स का इस्टेब्लिश होना, उन एबायोटिक फैक्टर्स को इस्तेमाल करना, और उसके बाद जो है वहाँ पर एक सेल्फ सस्टेन्ड कम्युनिटी का इस्टेब्लिश होना, प्रोसेस क्या कहलाता है? सक्सेशन, ठीक है। अब बेटा हमारे पास सक्सेशन जो है एक तरह का, हम इसको कहते हैं कि इट्स अ कम्युनिटी रिले, ठीक है, इन विच असेंबलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्लेस द अर्लियर वंस, मतलब कि ये एक सीक्वेंस के साथ चलता है, ठीक है, जिसमें जो आपके पास एंसेस्टर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रीडिसेसर्स जो होते हैं, यानी जो स्पीशीज़ पहले मौजूद होती हैं, वो क्या होता है, उनका नंबर जो है वो स्टेप बाय स्टेप कम होता जाता है, और जो बाकी स्पीशीज़ उसके अंदर ऐड अप होती रहती हैं, और ये एक ऐसा चेंज होता है जो कि प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब कि इसको हम देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो हैं हमारे पास एक कम्युनिटी के अंदर आ रही हैं। द प्रिसाइज चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग सक्सेशन आर एज डाइवर्स एज द इन्वायरमेंट्स इन विच सक्सेशन अकर्स, ठीक है। अब ये जो चेंजेस आती हैं आपके पास सक्सेशन के दौरान, ये आपके पास बहुत डाइवर्सिटी लेकर आती हैं मुख्तलिफ़ तरह के इन्वायरमेंट्स के अंदर, यानी कि स्पीशीज़ का नंबर जो है ये इंक्रीज़ होता रहता है इसके अंदर, बट सर्टन जनरल स्टेजेस जो हैं कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। अब वो कहते हैं कि वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ अंदर एड अप होंगी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनेगी हमारे पास, लेकिन एक सीक्वेंस हम आपको बताते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो पहले आएंगी, यानी ज़ीरो से स्टार्ट लेने वाली कौन सी होंगी। जो जाहिर सी बात है बेटा, जब स्टार्ट हो रही होगी बेयर रॉक के ऊपर कोई लाइफ स्टार्ट होने जा रही है, तो वहाँ पे कंडीशंस बहुत डिफ़िकल्ट है ना, अब हर तरह की लाइफ वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली आपके पास वहाँ पर कोई ऐसी लाइफ मौजूद होनी चाहिए जो कि उन जो कंडीशंस हैं, मतलब जो हार्श कंडीशंस हैं, हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उनके साथ कॉप कर सकें, ठीक है। अब बेटा हमारे पास वो लाइफ जो कि सबसे पहले आती है, मतलब कि ज़ीरो से स्टार्ट लेते हैं हम, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? वो पायनियर्स होते हैं, जो सबसे पहले किसी भी जगह पे या किसी भी सिस्टम के अंदर जो किसी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं ना, हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पॉइनियर्स। सो आपके पास पॉइनियर्स जो हैं सबसे पहले आते हैं उस जगह पे, उनके अंदर जो है वो ये पोटेंशियल होता है कि वो हार्श और टफ़ इन्वायरमेंट्स के अंदर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब बेटा पॉइनियर्स जो होते हैं हमारे पास, सम वर्ड दीज आर हार्डी इन्वेडर्स। हार्डी इन्वेडर्स का मतलब होता है कि हार्डी का वर्ड हार्ड से निकला है, इन्वेडर्स का मतलब है इन्वेजन से निकला है, मतलब टू पेनिट्रेट से निकला है, ठीक है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बेटा जो हमारे पास बेयर रॉक होती है ना, वहाँ पर आपने लाइफ स्टार्ट करनी है, तो अब बेयर रॉक के ऊपर सबसे पहले कौन से वाला ऐसा प्लांट होगा या कौन सी वाली ऐसी स्पीशी होगी जो सबसे पहले उन रॉक्स के ऊपर आके सर्वाइव करेगी, क्योंकि रॉक्स का जो इन्वायरमेंट होगा, एक तो बेटा वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी होगी, और रॉक्स हैं तो आपको पता है कि रॉक्स का मटेरियल ऐसा होता है कि वो वाटर को अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकती, जितना भी वाटर रॉक्स के ऊपर डालते हैं तो बेटा वो इतनी कंपैक्ट होती हैं कि सारे का सारा पानी नीचे आ जाता है। तो अब यहाँ पर कोई ऐसी लाइफ होनी चाहिए जो कि ज़ीरो से स्टार्ट लेने आ रही है, या जो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हम कह रहे हैं करेगी, पॉइनियर्स जिनको हमने कहा है, तो उनके अंदर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो बेटा रिजिड और जो टफ़ कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट की, ठीक है, यानी कि जो सॉइल की कंडीशंस हैं, यानी जो रॉक है उसके अंदर वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएं। अब इस तरह की जो हमारे पास लाइफ आती है वो हमारे माइंड में आती है कि बेटा फंगस हो सकती है, कि फंगस को हमने कहा था कि वो उसके जो हाइफी होते हैं, ठीक है, जिनकी उनकी राइजाइड्स बनी हुई होती हैं, तो उनके हाइफी के अंदर चूंकि बेटा काइटिन होता है, दैट इज़ द रिजिड टफ एंड हार्ड सब्सटेंस, ठीक है, तो वो कहते हैं, हम कहते हैं कि वो लाइफ ऐसी है, मतलब फंगस इस कैपेबल है कि वो जो रॉक्स हैं उसकी ब्रेक डाउन करके या उनमें क्रैक्स डाल के जो है वहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। इसके अलावा कोई और लाइफ हमें समझ में नहीं आती कि वहाँ पर सर्वाइव कर सकेगी, ठीक है। तो एक्चुअली वो कहता है कि पॉइनियर जो स्पीशी होनी चाहिए जिसने सबसे पहले आना है, उसको हार्डी इन्वेडर होना चाहिए, उसको सख्त जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसको कॉप करने की एबिलिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि वो कौन सी लाइफ होगी जो यहाँ पे स्टार्ट लेगी, उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ मूव कर जाएंगे कि वहाँ पर लाइफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश होती रहेगी। अब हमारे पास जो मेजर काइंड्स होती हैं सक्सेशन की, यानी सक्सेशन जो है ये दो तरह से हो सकती है, एक होती है बेटा प्राइमरी सक्सेशन, दूसरी होती है सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमारे पास सक्सेशन की ना 2 फॉर्म्स होती हैं। अब सक्सेशन की फॉर्म्स से क्या मुराद है, क्यों कहते हैं कि एक हमारे पास होती है प्राइमरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन वो होती है जिसमें बेटा कोई भी हमारे पास जो इकोसिस्टम है वो ज़ीरो से स्टार्ट होना है,
ठीक है, मतलब कि किसी ऐसी जगह पे हमने एक फॉरेस्ट इस्टेब्लिश करना है। अब बेटा जो हमारे पास इकोसिस्टम की सक्सेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ठीक है, आपको पता है इकोसिस्टम कोई भी हो सकता है। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि किसी जगह पे नेचुरली जो है वो झील बन जाती है। ठीक है, तो वो भी सक्सेशन की एग्जांपल होगी, क्योंकि इकोसिस्टम है ना, तो इकोसिस्टम तो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और एक्वेटिक भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे साथ जो बेसिकली एग्जांपल डिस्कस हुई है ना, वो किस चीज़ की है बेटा, वो आपके पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की है, यानी ज़ीरिक इन्वायरमेंट की है, यानी ड्राई कंडीशंस की है। तो उसने हमें कहा है कि जो आपके पास बेयर रॉक है वहाँ पर किस तरह से हमने लाइफ स्टार्ट करनी है, या फिर हमने फॉरेस्ट जो है वो उसको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, अब हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन जो है वो कहता है कि एन इकोसिस्टम इज़ फॉग्ड फ्रॉम बेयर रॉक सैंड और क्लियर ग्लेशियल पूल वेयर वॉज नो ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस लाइफ। अब वो कहते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन आपके पास ऐसा कैरेक्टर है कि यहाँ पर इकोसिस्टम जो है ये स्टार्ट ले रहा है अपना, या फिर हमारे पास जो लाइफ स्टार्ट हो रही है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। मतलब ये कोई ऐसी जगह के ऊपर हमारे पास लाइफ मौजूद है जहाँ पे पहले कोई लाइफ मौजूद नहीं थी। ठीक है, मतलब ऐसी जगह पे अब लाइफ आने वाली है जहाँ पे पहले कभी भी लाइफ मौजूद नहीं थी, किसी भी तरह की लाइफ का कोई ट्रेस मौजूद नहीं है। यानी हाँ, एनिमल्स जो हैं वो हो सकता है वहाँ पे आते हों या घूम फिर के साइड पे चले जाते होंगे, तो मतलब वो कंडीशंस जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर कोई स्टेबल कम्युनिटी जो है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, वो कहते हैं ये इसका कैरेक्टर होगा। उसके कंपेरिजन में अगर हम सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं तो सेकेंडरी सक्सेशन हमारे पास ऐसा एक मैकेनिज़्म है, या फिर हम कहते हैं कि उसको ऐसा प्रोसेस है जिसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं लेना पड़ता। ठीक है, अब सेकेंडरी सक्सेशन हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम की ऐसी इस्टेब्लिशमेंट, यानी ऐसी जगह पे किसी इकोसिस्टम का बनना जहाँ पर पहले कोई ना कोई लाइफ के ट्रेसेस मौजूद होते हैं। अब बेटा पहले कोई लाइफ के ट्रेसेस मौजूद होते हैं तो अब वो लाइफ कहाँ चली जाती है, मतलब पहले मौजूद थी। कहते हैं कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो सकता है, कोई आपके पास कैटाक्लाज्मिक इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से जो है वहाँ पर लाइफ ख़त्म हो गई है, यानी एकदम से सारी चीज़ जो है वो वाइप आउट हो गई है वहाँ से। लेकिन बेटा सॉइल तो ऑलरेडी तैयार पड़ी है ना, उसकी कंडीशंस जो हैं वहाँ पर ऐसे इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जो सेकेंडरी सक्सेशन के केस में है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अब बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का पहला डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी सक्सेशन हमने क्या करना है, बेयर रॉक से स्टार्ट करनी है, यानी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है कि जहाँ पे पहले कोई प्लांट लाइफ कभी भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई उसकी, जब से हमारे पास अर्थ में वो हिस्सा जो है वो वजूद में आया है या मौजूद है। इसकी कंपैरिजन में जो हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक टाइम पे पहले कभी फॉरेस्ट मौजूद था और वो किसी ना किसी एक्टिविटी की वजह से, वो कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है या वो कोई नेचुरल काज भी उसका हो सकता है कि उसकी वजह से वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई हो। अब बेटा दूसरी चीज़ ये है ना कि अब जो ज़ीरो से स्टार्ट लेना है, जो बेयर रॉक से स्टार्ट लेना है बेटा, उसकी कंडीशंस बहुत डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है, यानी बेयर रॉक को पहले तो तोड़ना पड़ेगा ना, उसमें क्रैक्स आएंगे, उसमें जो क्रैक्स के रिज़ल्ट में हमारे पास सॉइल फॉर्मेशन होगी, फिर सॉइल जो है वो वाटर को होल्ड करेगी, फिर तब जाके कहीं वहाँ पर लाइफ स्टार्ट होगी। लेकिन जब हम सेकेंडरी सक्सेशन के मुकाबले में प्राइमरी सक्सेशन के मुकाबले में सेकेंडरी को देखते हैं तो सेकेंडरी में तो बेटा ऑलरेडी सॉइल तैयार पड़ी है ना। देखें, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाती है या हम कहते हैं सपोज़ कि जंगलात को आग लग जाती है तो बेटा उससे सॉइल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, सॉइल तो उसी तरह से मौजूद रहेगी। ठीक है, ऑल्दो कि वो उसका एक प्लस पॉइंट भी होगा उस सॉइल का कि वहाँ पर जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की जो सीड्स वगैरह हैं या ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो एक बार में डेड हुई हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी लाइफ जो है ये प्रेजेंट होगी। तो इसलिए सेकेंड पॉइंट के तौर पर आप इसको ले सकते हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी सक्सेशन होती है बेटा ये मोर टाइम कंज्यूमिंग होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा? क्योंकि हमने इसको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। जो सेकेंडरी सक्सेशन होती है उसमें बेटा उसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना, मतलब कि सॉइल ऑलरेडी प्रिपेयर है, वहाँ पर सीड्स मौजूद हैं, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है, तो थोड़ी बहुत कंडीशंस अगर उसको मिलेंगी तो फील्ड में लाइफ जो है वो क्या होगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके मुकाबले में यानी प्राइमरी सक्सेशन के मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन जो है वो बेटा अब वो कहता है कि सक्सेशन जो है
वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकती है, मतलब किसी भी जगह पे स्टार्ट हो सकती है ना। सपोजिंग कि अगर हमारे पास कोई वाटर की रिजर्वायर न्यूली इस्टेब्लिश्ड है, मतलब कोई झील हमारे पास बनने जा रही है, लेक्स वगैरह या पॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसकी अगर प्राइमरी सक्सेशन हो रही है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रोजियर, ठीक है। लेकिन उसी तरह से अगर ड्राई सॉइल या बेयर रॉक के ऊपर कोई लाइफ स्टार्ट होने जा रही है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जीरोजियर। अब बेटा जीरो वर्ड का मतलब जीरिक से निकला है, इसका मतलब होता है ड्राई। इट मीन्स कि जो आपके पास ड्राई सॉइल है या बेयर रॉक है वहाँ पे अगर आपने लाइफ स्टार्ट करनी है, इट मीन्स कि ये वही बात हमें कह रहा है कि जो प्राइमरी सक्सेशन है या सक्सेशन की टर्म है इनफैक्ट, तो इकोसिस्टम आप दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यानी दो तरीके से इकोसिस्टम हमारे पास बन सकता है, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम भी बन सकता है और टेरेस्ट्रियल भी बन सकता है। लेकिन हमारा फोकस जो है वो, चूँकि हमारी बुक जो है वो जीरोजियर के मुताबिक जा रही है, या हमारी बुक जो है वो बार बार बात कर रही है कि फॉरेस्ट जो है या प्लांट लाइफ जो है, तो इट मीन्स कि हम बेयर रॉक की बात कर रहे हैं, हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन जो है आपके पास, अब वो बेटा क्या है, प्रीवियस कम्युनिटी के कोई ट्रेसेस वहाँ पर जो है मौजूद नहीं थे प्राइमरी के केस में, सेकेंडरी में अब वो चीज़ आ गई है, ठीक है। इम्प्रूव क्वालिटी वाली सॉइल आ गई है, तो इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। सो बेटा इसको आप जब हम सम अप करेंगे तो इसके 3-4 पॉइंट्स जो हैं ये लाजमी आपने मेंशन करने हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन जो है आपके पास, जैसे बेटा इसको आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं एफॉरेस्टेशन, यानी किसी भी बेयर रॉक के ऊपर आपने क्या करना है, एक फॉरेस्ट जो है वो उसकी इस्टेब्लिशमेंट करवानी है ज़ीरो से स्टार्ट करवा के, ठीक है। जहाँ पे पहले कोई लाइफ मौजूद नहीं थी, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली जो है वो आपके पास टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन जो है उसके मुकाबले में बेटा ये लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। इसमें सॉइल ऑलरेडी तैयार पड़ी होगी, ये ज़्यादा रैपिड होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी ज़रा स्लो चलेगा। अब बेटा सेकेंडरी सक्सेशन की एग्जांपल आपके पास कौन सी होगी? अब देखें बेटा, मैंने कहा कि जंगलात को आग लग जाती है या कोई मसला हो जाता है वहाँ पर, तो इसका मतलब है कि डिफॉरेस्टेशन हुई है, ठीक है। फॉरेस्ट को जो है वो क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब बेटा फॉरेस्ट जो है जब एक जगह से रिमूव हो जाते हैं या उसको हम कट डाउन कर लेते हैं तो उसको हम, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब बेटा जहाँ पर पहले कोई फॉरेस्ट मौजूद नहीं होता वहाँ पे जब हम फॉरेस्ट लगाते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन आपके पास प्राइमरी सक्सेशन की एग्जांपल होगी, और जो आपके पास सेकेंडरी सक्सेशन की एग्जांपल होगी ना वो होगी रीफॉरेस्टेशन। मतलब कि किसी जगह पे फॉरेस्ट मौजूद था, वो ख़त्म हुआ है किसी रीज़न की वजह से, और वहाँ पर जो है ये दोबारा से नया आपके पास जो फॉरेस्ट है अब वो इस्टेब्लिश होने जा रहा है, ठीक है। सो बेटा प्राइमरी सक्सेशन की एग्जांपल एफॉरेस्टेशन और सेकेंडरी सक्सेशन की एग्जांपल आप लिख सकते हैं रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन पहले हुई है, वहाँ पर जंगलात को रिमूव कर दिया गया है, तो वहाँ पे जो है हमने क्या करना है, उसको रीस्टेब्लिशमेंट करवानी है उसकी। तो अब बेटा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। अब बेटा इससे ऑनवर्ड जो है ये कॉन्सेप्ट सारा सिंपल है, लेकिन इस चीज़ का जो है ये आपने ध्यान रखना है कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस हुआ है, एक तो पॉइनियर स्पीशीज़ के हवाले से और दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के हवाले से, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारी बुक जो स्पेशल रेफरेंस से बात कर रही है वो है जीरोजियर सक्सेशन। जीरोजियर सक्सेशन का मतलब है कि एक बेयर रॉक के ऊपर लाइफ स्टार्ट होने जा रही है। अब बेयर रॉक के ऊपर जाहिर सी बात है प्लांट सबसे पहले इस्टेब्लिश होंगे, फॉरेस्ट बनेगा, तो उसके बाद एनिमल्स जो हैं वहाँ पर रहना शुरू करेंगे। तो बेसिकली इसने प्लांट्स की इस्टेब्लिशमेंट की बात की है कि हमारे पास ट्रॉफिक लेवल की बेस सेट हो जाए, फिर बाकी लाइफ जो है यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। तो सक्सेशन को बेसिकली ये प्लांट लाइफ के हवाले से ही डिस्कस करेगा। अब बेटा जीरोजियर सक्सेशन टॉपिक है हमारा। अब वो कहता है कि प्लांट्स ग्रोइंग इन जीरिक कंडीशंस आर कॉल्ड एज द जीरोफाइट्स, ठीक है। ड्राई कंडीशंस में जो प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। अब ये जीरोफाइट्स की बात हमसे क्यों कर रहा है? देखिए बेटा बात मैंने आपसे की है कि हमारे पास बेयर रॉक है, ठीक है। बेयर रॉक है तो बेटा उसकी कंडीशंस बहुत हार्श होंगी, वहाँ पर हर तरह की प्लांट लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। अब बेटा किसी जगह पे पत्थर ही पत्थर हैं तो वहाँ पे हमारे पास हर प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, हर ट्री वहाँ पे नहीं ग्रो कर सकता, सब जब तक कि उसकी सॉइल तैयार नहीं हो जाएगी, ठीक है।
तो अब वो कहता है कि वहाँ पर यानी ज़ीरिक कंडीशन में जो प्लांट सक्सेसफुल होंगे वो ज़ीरोफाइट्स होंगे, और ज़ीरोफाइट्स भी ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो फिर ज़ीरोफाइट्स के बारे में वैसे कॉन्सेप्ट आपने चैप्टर 15 के अंदर पढ़ना है, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ज़ीरोफाइट्स बेटा आपके पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, और इनकी कुछ एडेप्टेशंस होती हैं कि इनकी थिक क्यूटिकल होती है, इनके ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं, ठीक है, प्रिकल्स या स्पाइंस की हम बात करते हैं, कांटे मौजूद होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका कैरेक्टर होता है कि इनको वाटर की शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म इन्होंने अपने अंदर जनरेट करना होता है जिससे ये मैक्सिमम वाटर को इन्वायरमेंट से अपने अंदर स्टोर कर सकें ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है। तो बेटा जो हमारे पास ज़ीरोफाइट्स होते हैं ना, इनके लिए हम सकुलेंट प्लांट्स का वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। अब सकुलेंट प्लांट हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर फॉर सपोज जैसे हम लीफ की बात करते हैं या फिर स्टेम की बात करते हैं, उसके अंदर बेटा ये एक्सेस वाटर को स्टोर कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। अब बेटा वो जो उनका टिश्यू होता है ना उस स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब उनके स्टेम के किस हिस्से में अगर हम कहें या उनके लीफ के किस हिस्से में, तो बेटा पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, ठीक है। तो पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं जो उनको अवेलेबल होता है, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने जितने भी इनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल करते रहते। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, कैक्टस है, ठीक है। अब बेटा वो कहता है कि स्टेजेस जो हैं वो उसकी बताएं, यानी 0 ईयर सक्सेशन जो है, आपने फॉर एग्जांपल प्राइमरी सक्सेशन की बात की है कि एक बेयर रॉक थी, वहाँ पे कोई लाइफ पहले मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे कौन सी पहली ऐसी लाइफ आएगी। तो बेटा सबसे पहली स्टेज वो कहते हैं होगी क्रुस्टोज लाइकेन स्टेज, क्रुस्टोज स्टेज। दूसरी होगी आपके पास फोलिएज स्टेज, जिसको आप फोलियोज लाइकेन स्टेज भी कहेंगे। नेक्स्ट विल बी ऑफ मॉस स्टेज, ठीक है। देन नेक्स्ट हर्बेशियस श्रब स्टेज एंड क्लाइमेक्स एंड फॉरेस्ट जो आपके पास स्टेज होगी, यानी कि फाइनल स्टेज होगी। अब सबसे पहले बेटा आप लाइकेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें, लाइकेंस को थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करें कि लाइकेंस जो हैं हमारे पास इनके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ठीक है। ये मुख्तलिफ कलर्स में एग्जिस्ट करती हैं, इनको हमने बायो इंडिकेटर्स कहा था फर्स्ट ईयर में, और हमने कहा था कि लाइकेंस जो हैं ये बेसिकली है तो एक एसोसिएशन, लेकिन ये इतनी क्लोज एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई की कि ये एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। जब ये इकट्ठे मौजूद होते हैं किसी जगह पर, तो बेटा वो कहता है कि देखने में एक इकोसिस्टम के अंदर ये एक ऑर्गेनिज्म के तौर पे बिहेव करते हैं, ठीक है। एसोसिएशंस डिफरेंट हम देखते हैं ना दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, लेकिन वो इतनी क्लोज नहीं होती कि वो अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन बेटा वो कहता है कि लाइकेंस की ये स्पेशलिटी है कि इसमें मौजूद एल्गी और फंजाई इस तरह से जो इंटरेक्शन रखते हैं अपना कि ये एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। अब वो कहता है कि चूंकि एल्गी और फंजाई की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फिर लाइकेंस की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हमसे इसने 2 टाइप्स बेसिकली लाइकेंस की डिस्कस की हैं, वन इज़ क्रुस्टोज लाइकेंस एंड द अदर इज़ फोलियोज लाइकेन, ठीक है। तो अब वो बेटा जो क्रुस्टोज स्टेज पे बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या बात है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। अब वो कहते हैं क्रिस्टोज का वर्ड क्रस्ट से निकला है, ठीक है। क्रस्ट क्या होता है, आपके पास बेटा कोई भी सरफेस मौजूद है ना, तो उसकी अपर लेयर, यूजुअली हम अर्थ क्रस्ट के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि जो अपर लेयर्स होती हैं, अपर प्रोटेक्टिव लेयर्स, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो अब वो कहते हैं आपने बेयर रॉक की बात की थी, तो इसका मतलब है कि हम रॉक की सरफेस को क्रस्ट बोल देते हैं ना, ठीक है। तो कहते हैं कि ये एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस है। तो अब ये आपके पास ऐसे है कि हाई लाइट इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं है और रॉक मौजूद है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट में जो है ये क्रुस्टोज लाइकेन के स्पोर्स मौजूद होंगे, हवा के ज़रिए से वो क्या करेंगे, वो उस रॉक के ऊपर फॉल करेंगे, ठीक है। अब बेटा आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं ये फंगस कि ये इनकी अपनी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, और काइटिन इट्स अ रिजिड एंड हार्ड सब्सटेंस, ठीक है, जो कि बेटा हार्श कंडीशंस के लिए इंतहाई ज़्यादा स्पेशलाइज है। तो अब वो कहते हैं कि रॉक्स जो हैं वो उसके लिए मैटर नहीं करती। दूसरा उसका जो पेनिट्रेशन का सिस्टम होता है, मतलब जो उसके राइजाइड्स होते हैं वो जो हाइफी के बने हुए होते हैं, और हाइफी की सेल वॉल किस चीज़ की होती है बेटा, काइटिन की होती है। इसका मतलब है कि जो फंगस की राइजाइड्स होती हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये इजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं किस चीज़ के अंदर बेटा, जो हमारे पास बेयर रॉक होती है उसके अंदर, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि सबसे पहली स्टेज आएगी कि अर्थ की जो क्रस्ट है या उस रॉक के ऊपर सबसे पहले क्रुस्टोज लाइकेन आएगी, ठीक है। स्पेशल काइंड्स ऑफ लाइकेन्स हैं, गेट इम्प्रिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, ठीक है, दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस,
ठीक है, यानी अपने वो जो स्पोर होगा उसका वो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करेगा तो बेटा उसके जो राइजाइड्स होंगे वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाएंगे रॉक के अंदर। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वो जो हाइफी अंदर पेनिट्रेट करेंगे ना उस रॉक में, वो इतना डीप पेनिट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है, तभी उसको इसने नाम दिया है क्रुस्टोज लाइकन, यानी कि क्रस्ट अपर लेयर्स तक ही रहेगा, ज़्यादा डीपली वो पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा उस रॉक के अंदर, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकता है। अब जाहिर सी बात है बेटा उसके साथ वहाँ पर एलजी भी मौजूद होता है, तो अब ये दोनों जो है वहाँ पर अपनी एसोसिएशन बनाएंगे। एलजी जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, अब सरफेस पे फंगस मौजूद होगी, ठीक है, जब वो क्रैक्स डालेगी अंदर, अपने राइजाइड्स जो है वो उसके अंदर पेनिट्रेट करेगी रॉक के अंदर, तो ऑब्वियसली बेटा रॉक के अंदर ग्रूव्स या डिप्रेशंस बनेंगी, या आप ऐसे कह लें कि ऑब्वियसली उसके अंदर कट लगेगा थोड़ा सा। तो बेटा वो जो कैविटीज़ अंदर बनेंगी, एलजी उन कैविटीज़ के अंदर सर्वाइव करने लग जाएगा, एलजी फोटोसिंथेसिस करेगा, तो एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली बेटा जो मॉइस्चर मौजूद होगा उसको इस्तेमाल करके एलजी जो है वो थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस करेगा, वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी और एनवायरनमेंट में थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा क्रुस्टोज लाइकन्स के हम कहते हैं कि बहुत सारी फॉर्म्स वहाँ पर आ जाएंगी, मतलब बहुत सारी क्रुस्टोज लाइकन आहिस्ता आहिस्ता उस रॉक के ऊपर फैल जाएंगी। अब ऑब्वियसली बेटा वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड होगा, क्योंकि जो क्रुस्टोज लाइकन है जैसे जैसे ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली उसकी साथ में डेथ भी होगी, ठीक है, और डेथ के रिजल्ट में और कॉन्टीन्यूसली फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि दे आर क्यूसेंट और डोरमेंट नॉर्मली डेसिकेटेड ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस या ड्राई सीजन, कहता है कि ये आसानी से जो है ये ड्राई कंडीशंस को कोप कर सकते हैं, मतलब कि कम वाटर जो कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर सॉइल के अंदर मौजूद है उसके ज़रिए से भी ये काम चला लेंगे अपना। अब वो कहता है कि फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जब क्रुस्टोज लाइकन जो है उस इन्वायरमेंट में या उस बेयर रॉक में थोड़ी सी बेहतरी ला चुके होंगे, तो वहाँ पर फोलिएज लाइकन्स के स्पोर्स जो कि ऑलरेडी हवा में मौजूद होंगे या बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ अटैच होके जो है वो वहाँ पर पहुँचेंगे, तो उनको जो है वो थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशंस लगेंगी, यानी वो स्पोर्स जब वहाँ पर फॉल करेंगे तो बेटा वो क्या करेंगे। बेटा अब फोलिएज लाइकन और क्रिस्टोज में क्या फ़र्क होता है, इसमें दो डिफरेंसेस हैं बेटा। अब जो हमारे पास क्रिस्टोज लाइकन होती है ना, ये ज़्यादातर आपको पास थ्रेड लाइक अपीयर होती है, ठीक है, और जो फोलिएज लाइकन होती है ना या फोलियोज लाइकन, ठीक है, इसकी अपीयरेंस क्रम्पल्ड लीव्स की तरह होती है। क्रम्पल्ड लीव्स का मतलब होता है बेटा जो प्लांट से अलग हो जाते हैं ना, जैसे हम कहते हैं गले सड़े जो लीव्स होते हैं, ठीक है, या जो लीव्स ड्राई हो जाते हैं और वो पौधों की क्यारियों में गिर जाते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रम्पल्ड लीव्स। तो अब वो कहते हैं कि उसकी अपीयरेंस तो थ्रेड लाइक आपको नज़र आ रही थी क्रिस्टोज लाइकेंस की, और फोलियोज लाइकेंस की जो अपीयरेंस है आपके पास ये क्रम्पल्ड है, ठीक है, क्रम्पल्ड लीव्स की तरह है। अब दूसरा डिफरेंस जो इसमें होगा, जो हमारे पास क्रिस्टोज लाइकेन होगी बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ की क्रस्ट में, मतलब कि इतना डीपर लेयर्स में वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती थी उसकी जो राइजाइड्स थी, लेकिन जो हमारे पास फोलियोज लाइकेन होती है या फोलिएज लाइकेन होती है, इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये उस रॉक के अंदर ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है। अब बेटा देखें, अंडरस्टूड सी बात है, जब ये डीपली पेनिट्रेट करेगी तो बेटा इसकी मदद से रॉक्स के ब्रेक होने का चांस होगा, ठीक है, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन के रिजल्ट में रॉक्स की ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, रॉक्स की ब्रेकडाउन की वजह से जो है, जब फोलियोज लाइकन के आने के बाद बेटा वो एरिया जो है वो थोड़ा सा रफ सी अपीयरेंस देने लग जाएगा और मोर एंड मोर फिशर्स एंड डिप्रेशंस डेवलप, ठीक है। जाहिर सी बात है, जगह जगह पे जब फोलियोज लाइकन फैलेगी, डीपर लेयर्स के अंदर जाएगी, तो फाइनली वो जो पत्थर होगा या बेयर रॉक्स होंगी वो टूटना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि अब ये चीज़ सॉइल की डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। अब बेटा ये साइड बाय साइड आपने वो कॉन्सेप्ट भी याद रखने हैं कि अब फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़रा बढ़ जाएगा, सॉइल भी सॉफ्ट हो रही है, साथ में सॉइल सॉफ्ट हो रही है या पत्थर जो है वो टूट गया इनटू सॉइल पार्टिकल्स, तो अब उन पार्टिकल्स के अंदर भी ये एबिलिटी होगी कि वाटर को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सॉइल भी सॉफ्ट हो रही है, वाटर भी ऐड हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, तो टेम्परेचर में भी फ़र्क आ जाएगा। तो अब ये जो कंडीशंस हैं ये बेटा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को सपोर्ट करेंगी। तो अब वो कहते हैं कि उससे नेक्स्ट लेवल पे जो आपके पास लाइफ आना शुरू हो जाएगी ना, वो प्लांट लाइफ आना शुरू हो जाएगी। मतलब इस्टेब्लिशमेंट कम्युनिटी की या पॉइनियर्स जो हैं वो कौन बने हैं बेटा, वो आपके पास लाइकेंस बनी हैं, ठीक है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आपके पास प्लांट्स की स्पीशीज़ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट MCQ नोट कर लें कि बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फोलिएज लाइकन, ठीक है। इसमें दो ऑप्शंस जो आपकी बुक में मौजूद हैं जो फोलिएज लाइकन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब बेटा मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ फोलिएज एंड फोलियोज,
ठीक है। तो एक्चुअली ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इसके लिए यूज़ होती हैं, सेम टर्म्स हैं, फोलियोस एंड फोलिएज। ठीक है, फोलिएज का लीफ लाइक से होता है। ठीक है, अब जो आपके पास फोलिएज लाइकेंस है ना, इनकी 2 एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, डर्मेटोकार्पन एंड परमीलिया। ये इसके साइंटिफिक नेम्स हैं, तो बेटा आप इसको इटैलिक्स में लिखेंगे या फिर आप इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट आपके पास है कि जो प्लांट लाइफ आना शुरू हो जाती है, तो प्लांट लाइफ जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लिटर जो है लाइकेंस की वजह से वहाँ पर ऐड अप होता जाता है, सॉइल ज़्यादा पोरस होती जाती है। ऑब्वियसली बेटा लाइफ जब ज़्यादा होती जाएगी तो डेथ के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे ना, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी, डिकम्पोज होंगे, तो ज़्यादा ह्यूमस जो है वो सॉइल के अंदर ऐड होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता साथ में सॉइल भी फर्टाइल होती जा रही है। तो ये चीज़ जो है ये सपोर्ट करेगी मॉस स्टेज को। मॉस स्टेज आपके पास कौन सी होती है? अब मॉसेस के बारे में आप लोग वेल फेमिलियर हैं, आपने चैप्टर 9 में इसको पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन में हमने 3 तरह की डिविजन्स पढ़ी थी। ठीक है, तो मॉस जो है आपके पास उसके अंदर कौन से प्लांट्स शामिल थे बेटा? पॉलीट्राइकम एंड टॉर्टुला। प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको MCQ बताया है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोलिएज लाइकन या फोलियोज लाइकन, तो बेटा आपके पास 2 ऑप्शन तो वो मौजूद होंगे ना। ठीक है, डर्मेटोकार्पन और परमीलिया। या आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप हाईलाइट करें इसमें फोलिएज लाइकन कौन सी है, तो इन 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन मौजूद होगा और रिमेनिंग ऑप्शन जो है ये मॉस स्टेज में से उठा लिया जाएगा, यानी कि पॉलीट्राइकम एंड टॉर्टुला। अब ऑप्शंस जो हैं ये 4 हमारे पास आ गए। इससे ऊपर स्टेटमेंट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, यानी हो सकता है हमसे फोलियोज लाइकन के बारे में ना पूछा जाए, हमसे ये पूछा जाए कि इनमें से मॉस जो है वो कौन सा है। ठीक है, कि पॉलीट्राइकम है वो, या फिर आपके पास परमीलिया है, या फिर आपके पास डर्मेटोकार्पन है, 4th ऑप्शन कोई और हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है जो यहाँ पर आपने इसको माइंड में रखना है। अब वो कहता है कि 2 तरह की जो हमारे पास लाइकेंस हैं उनके आने के बाद मॉसेस को फेवर मिलेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स जो है वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे बेटा? ये कम्पीट करेंगे रिसोर्सेज के लिए लाइकेंस के साथ। ठीक है, अब बिल्कुल स्टार्ट वाली बात पे दोबारा चले जाएं, जो उसने कहा था कि इट्स अ काइंड ऑफ अ कम्युनिटी रिले। लेकिन क्या है आपके पास कि ये जो डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट करने वाली स्पीशी आती जाएगी, तो वो जो प्रीवियस आपके पास प्रीडिसेसर्स होंगे उसको क्या करेगी बेटा? उसको उसका नंबर जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, सो लाइकेंस जो हैं वो जब compete करेंगी मॉसेस के साथ, तो मॉसेस जो हैं ये हायर स्पीशी है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लाइकेंस, ऑल्दो कि उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत एडवांस हैं लाइकेंस के। ठीक है, लेकिन ये भी हायर ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास मॉसेस हैं, यानी सिंपली वी कैन से दैट कि ये बेटा एरिया ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? ये कंपटीशन करेंगे उनके साथ, और कंपटीशन के रिजल्ट में ये अगर बेटर कॉम्पिटिटर साबित होंगे तो इनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा। नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेथ भी ज़्यादा होगी, उनकी डिके भी ज़्यादा होगा, तो सॉइल के अंदर मज़ीद ह्यूमस ऐड होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से सॉइल जो है ये क्या हो जाएगी? फर्दर स्पेशलाइज हो जाएगी, या आप कह लें कि फर्टाइल सॉइल हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है यानी मोर फर्टाइल सॉइल, मोर ऑक्सीजन, मोर वाटर, आपके पास नेक्स्ट स्टेज जो है प्लांट्स की उसको फेवर करेगी, दैट इज़ हर्बेशियस स्टेज, यानी कि हर्ब्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। अब बेटा हर्ब्स जो होती हैं ना, जिनको जड़ी बूटियाँ हम कहते हैं, तो बेसिकली ये हायर कैटेगरी है। ठीक है, अब देखने में तो हमें ये ब्रायोफाइट्स की तरह लगती हैं, लेकिन हर्बेशियस प्लांट्स आपको पता है कि एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, मुख्तलिफ ये ग्रासेस वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मुख्तलिफ एनिमल्स का भी आपने जैसे कहा कि यहाँ पे आना होगा। जब हम फिज़िकल फैक्टर्स की बात करें तो हवा चल रही होगी, तो उसकी मदद से सीड्स या स्पोर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के यहाँ पे आते हैं। तो अब बेटा हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं यहाँ पर इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो ज़्यादा मज़ीद ह्यूमस को ऐड करेंगे, सॉइल की जो एंकरेज कैपेसिटी है उसको बेहतर करेंगे, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को बेहतर करेंगे। तो ये चीज़ जो है ये मज़ीद लाइफ को सपोर्ट करेगी, और हर्बेशियस स्टेज के बाद हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता श्रब स्टेज आ जाएगी, यानी ऐसे प्लांट्स हमारे पास आ जाएंगे जो कि झाड़ियों की फॉर्म में मौजूद होंगे। ठीक है, जो कि डोमिनेटिंग होंगे और शेडोइंग होंगे। ठीक है, शेडोइंग के लिए हम कैनोपी का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अब झाड़ियाँ आपको पता है ना कि सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करती हैं, उनकी जो हम बात करते हैं लीव्स की वो भी ज़्यादा डेंस होते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं? वो कहता है कि जो आपके पास श्रब होती है ना, वो क्या करती है बाकी प्लांट्स के साथ? वो डोमिनेटिंग तो होती है, लेकिन वो क्या करती है बेटा? शेडो बना देती है, उसके ऊपर साया कर देती है। किसके ऊपर? जो प्रीवियस स्पीशीज़ थी। अब प्रीवियस स्पीशीज़ कौन सी थी बेटा? ब्रायोफाइट्स थे, जड़ी बूटियाँ थी, ग्रासेस थी। तो वो कहते हैं उससे उनकी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। वाई? बिकॉज उन तक डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँचेगी।
ठीक है। तो अब बेटा उनका नंबर जो है वो उसकी वजह से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, मतलब उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। डेथ के रिजल्ट में जो है वो ऑर्गेनिक मैटर मज़ीद ऐड होगा। लेकिन वो कहता है बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि प्रीवियस जो लाइफ है वो सारी की सारी ख़त्म होती जाएगी, मतलब उनका नंबर डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है। सो हर्बेशियस प्लांट्स के बाद हमारे पास आए श्रब स्टेज, ठीक है, जिसने डोमिनेट किया प्रीवियस सारी स्टेजेस के ऊपर। अब बेटा इसने साथ साथ सपोर्ट भी किया हमारे पास किस चीज़ को, बेटा वुडी ट्रीज़ की फॉर्मेशन को। अब वो कहता है कि श्रब्स तक जब इस्टेब्लिशमेंट हो गई है प्लांट्स की, तो ये चीज़ क्या करेगी, ये चीज़ अब हमारे पास कम्युनिटी को क्लाइमैक्स की तरफ ले जा रही है। ये फाइनली फॉरेस्ट की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ लेकर जा रही है। हर्ब्स और श्रब्स के बाद हमारे पास वुडी ट्रीज़ आना शुरू हो जाएंगे, वुडी प्लांट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और वुडी प्लांट्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो बेटा बहुत सारे दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी लीफ कैनोपी मज़ीद हम कहते हैं कि बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वो जो साया कर देंगे, या मतलब उनका जो शेडो बनाने की एबिलिटी होगी वो बाकी प्रीवियस स्पीशीज़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली हायर प्लांट्स हैं तो वो डोमिनेट भी करेंगे, सारे के सारे रिसोर्सेज को छीन लेंगे, कोई चीज़ बचेगी तो वो प्रीवियस लाइफ तक जाएगी। ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि इस तरह की चेंजेस भी आएंगी कि जो इकोसिस्टम है वो अपसेट भी होगा थोड़े से टाइम के लिए। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या करेगा, क्योंकि हमने डायनामिक कलेक्शन कहा था, तो वो क्या करेगा बेटे, स्टेबिलिटी गेन करता जाएगा। ठीक है। और इस तरह से देखते ही देखते हमारे पास कुछ टाइम के बाद जो है ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी, जिसको हम क्या बोल रहे थे बेटा, फॉरेस्ट बोल रहे थे। ठीक है। अब इसने जनरल सी एक डायग्राम हमें दिखाई है जिसमें वो थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाह रहा है सक्सेशन की स्टेजेस को, कि सबसे पहले बेयर रॉक के ऊपर बेटा लाइकेंस आएंगी। लाइकेंस जो हैं वो सॉइल को तैयार करेंगी। किन तरीक़ों से तैयार करेंगी ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। कि उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो रॉक्स की ब्रेक डाउन कर सकती हैं और जो हार्श कंडीशंस हैं उनको कॉप भी कर सकती हैं। जब बेटा सॉइल जो है हमारे पास उसकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बेहतर हो जाएगी, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो फर्दर प्लांट लाइफ को सपोर्ट करेगी। और वो जो प्लांट लाइफ है उनके ट्रेसेस जो हैं, या फिर उनका स्टार्ट जो है वो किस तरह से होगा कि उनके स्पोर्स और सीड्स जो हैं वो ऑलरेडी हवा में मौजूद होंगे। ठीक है। या फिर किसी एनिमल वगैरह के ज़रिए से भी वो पहुंच सकते हैं इस जगह तक। ठीक है। तो जब कंडीशंस उनको बेहतर लगेंगी, फेवरेबल लगेंगी, तो इनकी ग्रोथ जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और इस तरह से हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम एक क्लाइमैक्स और स्टेबल कम्युनिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। और उसके बाद ऑब्वियसली वहाँ पर डिफरेंट एनिमल लाइफ भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अब स्टेज हमारे पास एक ऐसी आ गई है, या एक ऐसा हमारे पास सिस्टम आ गया है कि जिसकी वजह से अब उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कम्युनिटी जो है वो इस्टेब्लिश होने के चांसेस हैं। ये कम्युनिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। ठीक है। सो बेटा ये आपके पास टॉपिक था चैप्टर 25 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सक्सेशन लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग क्वेश्चन आपको ये डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है, कि डिटेल नोट, और बेटा ऐसे भी आ सकते हैं आपको कि ज़ीरो ज़ीरिक सक्सेशन जो है उस पर नोट लिखें। ठीक है। तो उसमें आपने प्राइमरी सेकेंडरी उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके पॉइनियर स्टेज, उसके बाद आपने वन बाय वन जो स्टेजेस एक्सप्लेन हुई हैं अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल, जो उनके साइंटिफिक नेम्स हैं उसको सेपरेटली अंडरलाइन करके आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है। इसके अलावा MCQs जो हैं वो सारी स्टेजेस के अंदर से आएंगे कि कौन सी जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी स्टेज से बिलोंग करता है। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें जो मैंने आपको चीज़ ऐड करवाई है, एग्जांपल जो ऐड करवाई है, वो आप ज़रूर ऐड अप करेंगे, क्योंकि बेटा वो कोई चीज़ खुद से नहीं करनी होगी हमने, वो चैप्टर 27 के अंदर हम पढ़ लेंगे, वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर मौजूद है एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन का। तो ऐसे नहीं होगा कि वो कॉन्सेप्ट हमारे पास कोई बियॉन्ड द बुक जा रहा होगा। ठीक है बेटा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।